श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। दोस्तों, 6 अप्रैल 2026 वैशाख मास की सोमवार चतुर्थी तिथि को आपको शिवलिंग से चुपचाप एक बेहद खास और चमत्कारी चीज उठाकर लानी है। यह एक ऐसी गुप्त वस्तु है जिसे प्राप्त करते ही आपके जीवन के समस्त दुखों का अंत हो जाएगा और आपकी हर अधूरी इच्छा महादेव की कृपा से बहुत जल्द पूरी होगी। भक्तों, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप न केवल अपार धन संपत्ति के मालिक बनेंगे, बल्कि आपका पूरा परिवार खुशहाली से सराबोर हो जाएगा। शास्त्रों की माने तो सालों के इंतजार के बाद ऐसा दुर्लभ और सुनहरा अवसर हमारे हाथ लगा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वैशाख महीने की इस चतुर्थी तिथि पर पड़ने वाला सोमवार हिंदू धर्म में शिव साधना के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है। मान्यता है कि इस विशेष दिन महादेव अत्यंत प्रसन्न अवस्था में होते हैं और अपने भक्तों पर दिल खोलकर अपनी करुणा और वरदान लुटाते हैं। इस बार इस तिथि पर एक दो नहीं बल्कि पूरे 52 प्रकार के शुभ संयोगों का निर्माण हो रहा है, जिनमें शिव योग, महायोग, धन लक्ष्मी योग, ब्रह्म और इंद्र योग जैसे महासंयोग शामिल हैं। वेदों और पुराणों के अनुसार ऐसा दिव्य मुहूर्त पूरे एक वर्ष के लंबे अंतराल के बाद आया है। क्योंकि इस पावन दिन शिव योग और महायोग की उपस्थिति है, तो इसका सीधा अर्थ यह है कि अब आपके जीवन की हर परिस्थिति सीधे महादेव के नियंत्रण में होगी। इस विशेष दिन पर जिस भी भाग्यशाली इंसान को शिव जी का सानिध्य मिल गया, उसके जीवन में मान सम्मान, सुख सुविधा और ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं होगी। उसका भाग्य इतना चमक जाएगा कि उसे किसी भी तरह की बाधा या मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, यह सत्य है कि अगर शिव जी किसी का हाथ थाम लें तो स्वयं काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही वजह है कि आज भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में करोड़ों भक्त सोमवार और चतुर्थी तिथि का कठिन व्रत रखते हैं, ताकि उन्हें भोले बाबा की विशेष कृपा प्राप्त हो सके। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि वैशाख मास की सोमवार चतुर्थी का व्रत करने वाले व्यक्ति को न केवल सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है, बल्कि उसके लिए मोक्ष और स्वर्ग के द्वार भी खुल जाते हैं। भक्तों, कल 6 अप्रैल को वैशाख मास की वही चमत्कारी सोमवार चतुर्थी तिथि है और ज्योतिष गणना के अनुसार इन 52 शुभ योगों के बीच अगर आप शिवलिंग से वह गुप्त चीज घर ले आते हैं जिसके बारे में शिव पुराण में विस्तार से बताया गया है, तो समझ लीजिए कि आपके और आपके पूरे कुल पर महादेव का हाथ सदा के लिए बना रहेगा। इस छोटे से उपाय को करने मात्र से आपके घर में बरकत के रास्ते खुलेंगे और परिवार का हर सदस्य जिस भी काम में हाथ डालेगा उसे वहां सफलता और उन्नति ही मिलेगी। देखिए दोस्तों, महादेव वो देव हैं जिनकी महिमा और भक्ति पूरी सृष्टि में व्याप्त है और जब तक यह ब्रह्मांड रहेगा उनकी शक्ति के गुणगान होते रहेंगे। आपने देखा ही होगा कि भोलेनाथ के भक्तों की अटूट आस्था बाकी सबसे कहीं अधिक है, क्योंकि वे अपने भक्तों का केवल मंगल चाहते हैं। शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है कि अगर कोई श्रद्धा से सिर्फ एक लोटा जल भी शिवलिंग पर चढ़ा दे तो प्रभु उसे अपना बना लेते हैं। ऐसे में अगर आप शिव जी के इस अत्यंत प्रिय दिन पर विधि विधान से उनका पूजन करते हैं, तो वे आपके जीवन के पुराने से पुराने कष्टों को जड़ से मिटाकर खुशियां भर देंगे। तो दोस्तों, इस सोमवार चतुर्थी तिथि के पावन मौके पर शिव पुराण के बताए अनुसार उस गुप्त चीज को शिवलिंग से लाकर अपने घर में जरूर स्थापित करें। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम आपको उसी गुप्त रहस्य के बारे में एक एक करके विस्तार से बताने जा रहे हैं। यकीन मानिए, इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन की ऐसी वर्षा होगी कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपके लिए पैसा आने के तमाम बंद रास्ते खुल जाएंगे और जो भी धन आपके पास आएगा उसमें बरकत और वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। महादेव की असीम कृपा से आपका भाग्य इतना बलवान हो जाएगा कि आप जिस भी नए काम की शुरुआत करेंगे उसमें आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। इतना ही नहीं भक्तों, आपके नवग्रह भी आपका साथ देने लगेंगे और राहु केतु जैसे ग्रह भी आपके पक्ष में खड़े हो जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक पूरा देखिएगा। अगर आप दिल से चाहते हैं कि महादेव का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे और आप अपने जीवन में खूब तरक्की करें, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाते हुए एयूएम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।
एक नेक काम और कीजिएगा, इस जानकारी को जितने ज्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं जरूर पहुंचाएं ताकि दूसरों का भी भला हो सके। शिव पुराण में यह स्पष्ट बताया गया है कि जो व्यक्ति दूसरों के कल्याण के बारे में सोचता है, महादेव स्वयं उसका हाथ थाम लेते हैं। तो अगर आप अपना और अपनों का भला चाहते हैं तो तुरंत वीडियो को लाइक करके इसे ज्यादा से ज्यादा साझा करें। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि साल 2026 में भगवान शिव का आशीर्वाद आपके घर पर बरसे और आपके घर की उन्नति और बरकत दिन दूनी रात चौगुनी बढ़े, तो आपको बस वो छोटा सा उपाय करना है जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवार चतुर्थी तिथि के दिन पूजन के साथ साथ अगर कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो जातक की हर मुराद पूरी होती है। शिव पुराण का कहना है कि यदि आप कर्ज के बोझ तले दबे हैं या काफी समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो वैशाख मास की इस सोमवार चतुर्थी को जल में अक्षत यानी साबुत चावल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। महादेव को चावल चढ़ाना अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। इससे धन की कमी दूर होती है और आपकी माली हालत में सुधार आने लगता है। वहीं दूसरी ओर अगर आपको लगता है कि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा और हमेशा पैसों की किल्लत बनी रहती है, तो इसका अर्थ है कि आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर है। इसकी शांति के लिए आपको शिवलिंग पर भीगी हुई चने की दाल और पीले कनेर के फूल अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, शिव पुराण में शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीना भी बहुत मंगलकारी बताया गया है। इस जल को ग्रहण करने से इंसान को गंभीर रोगों से छुटकारा मिलता है और मन को अद्भुत शांति व सुकून प्राप्त होता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में अक्षत को सबसे पवित्र वस्तुओं में गिना जाता है। वैशाख मास की इस चतुर्थी तिथि पर 108 चावल के दाने शिवलिंग पर चढ़ाने का एक विशेष महत्व है। सबसे पहले जल अर्पित करें, फिर फूल, बेलपत्र और चंदन का लेप लगाएं। इसके बाद अपनी हथेली में 108 दाने लेकर महादेव को समर्पित कर दें। ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना बहुत जल्द पूरी होगी और घर में लक्ष्मी का आगमन शुरू हो जाएगा। भक्तों, शिव पूजा की शुरुआत हमेशा गणेश जी की वंदना से करें। शिवलिंग पर जल के साथ दूध, दही और शहद भी अर्पित करें। इसके बाद बेलपत्र, धतूरा और आंकड़े के फूल चढ़ाएं। संतान सुख की इच्छा रखने वालों को शिवलिंग पर गेहूं और धतूरा चढ़ाना चाहिए, जबकि ऐश्वर्य और सुख समृद्धि के लिए शक्कर का भोग लगाना उत्तम है। गन्ने का रस और चावल चढ़ाने से भी घर में खुशहाली बनी रहती है। साथ ही ज्योतिष में लौंग को ऊर्जा का सबसे बड़ा वाहक माना गया है, जो जीवन से नकारात्मकता को दूर करता है। इसीलिए दोस्तों, लौंग के विशेष उपाय करने से आपके बरसों से रुके हुए काम फिर से गति पकड़ने लगते हैं। शिवलिंग पर लौंग अर्पित करने से न केवल घर में सुख समृद्धि का वास होता है, बल्कि हर तरह की नकारात्मक शक्ति का भी नाश हो जाता है। इससे भोलेनाथ की सीधी कृपा आप पर बरसती है और आने वाले भयंकर कष्ट भी टल जाते हैं। देवों के देव महादेव की प्रसन्नता हासिल करने के लिए वैशाख मास की यह सोमवार चतुर्थी तिथि अत्यंत फलदायी और शुभ मानी गई है। इस पावन दिन पर अगर आप नियम अनुसार शिव शंभू की आराधना करते हैं तो आपके सारे दुख तो दूर होंगे ही, साथ ही आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी बेहद मजबूत हो जाएगी। ज्योतिष शास्त्र में साफ कहा गया है कि तमाम देवी देवताओं में महादेव ही वो देव हैं जो सबसे जल्दी मान जाते हैं, इसीलिए तो भक्त उन्हें प्यार से भोलेनाथ पुकारते हैं। तो दोस्तों, इस विशेष तिथि पर शिव पूजन और कुछ छोटे ज्योतिषीय उपाय करने से बिगड़े हुए काम भी चुटकियों में बनने लगते हैं। आइए अब विस्तार से जानते हैं उन चमत्कारी उपायों के बारे में जो आपको इसी सोमवार चतुर्थी को करने हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस खास दिन पर आपको ब्रह्म मुहूर्त या फिर प्रदोष काल में शिवलिंग की पूरी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। 21 बेलपत्रों पर सफेद चंदन लगाकर उन्हें भोले बाबा को अर्पित करें और उसके बाद श्रद्धा से शिव चालीसा या शिवाष्टक का पाठ जरूर करें। ऐसा करने से शिव जी का आशीर्वाद तो मिलता ही है, साथ ही मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। भक्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सीहोर वाली अपनी हालिया कथा में एक ऐसा उपाय बताया है जो आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देगा और आपको धनवान बना देगा। आपको करना बस यह है कि सोमवार चतुर्थी के दिन शिवलिंग पर दूध और जल की धार चढ़ानी है और फिर गौरी रुद्राक्ष अर्पित करना है। इसके बाद घी, शक्कर और गेहूं के आटे का भोग लगाकर विधिपूर्वक आरती उतारें।
साथ ही प्रदोष काल के समय चावल और दूध जैसी सफेद वस्तुओं का दान करें। यकीन मानिए, ऐसा करने से वैवाहिक जीवन की खटास दूर होगी और घर में खुशियों का आगमन होगा। गुरुजी आगे बताते हैं कि अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को लोहे जैसा मजबूत बनाना चाहते हैं तो सूर्योदय के समय गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करें और शाम को प्रदोष काल में शहद की धारा महादेव पर अर्पित करें। इसके बाद रुद्राक्ष की माला से सुबह शाम ओम नमो धनदाय मंत्र का जाप करें। इससे आपकी धन से जुड़ी हर समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। कारोबार में तरक्की के लिए गुरुजी का एक और अचूक उपाय है। पंचामृत से अभिषेक करें और चढ़ाए गए दूध का थोड़ा सा अंश तांबे के लोटे में भरकर अपने व्यापार स्थल पर ओम नमः शिवाय बोलते हुए छिड़क दें। इससे बिजनेस में आ रही हर रुकावट दूर होगी और दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होगी। पंडित जी ने सीहोर की कथा में यह भी बताया कि इस दिन शिवलिंग पर अक्षत, चंदन, धतूरा, गंगाजल और कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर चढ़ाना बहुत शुभ होता है। इसके बाद महामृत्युंजय मंत्र का जाप और शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, जिससे आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। दोस्तों, महादेव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार चतुर्थी का यह अवसर हाथ से न जाने दें। यह दिन पूरी तरह भगवान शिव को समर्पित है और मात्र एक लोटा जल चढ़ाने से ही वे निहाल कर देते हैं। इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य देने से भी मन की मुरादें जल्दी पूरी होती हैं। गंभीर बीमारियों और बड़े संकटों को टालने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप इस दिन सबसे ज्यादा असरदार माना गया है। तो भक्तों, 6 अप्रैल की सुबह आपको जल्दी उठकर स्नान करना है और सफेद रंग के वस्त्र धारण करने हैं, क्योंकि सफेद रंग शिव पूजा में अत्यंत शुभ और तुरंत सिद्धि दिलाने वाला माना जाता है। अब आपको एक लोटा लेना है और आगे की विधि को बहुत ध्यान से समझना है। भक्तों, अब आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उसमें शुद्ध जल भर लेना है। साथ ही उसमें थोड़ा गंगा जल भी मिला लें, जो आपको बाजार में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। अब इसी जल के पात्र को लेकर आपको महादेव के मंदिर जाना है। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जल चढ़ाते समय अपना मुख उत्तर दिशा की ओर रखें, क्योंकि उत्तर दिशा में ही शिव और शक्ति का वास माना जाता है। अब अपने दोनों हाथों से धीरे धीरे उस जल को शिवलिंग पर अर्पित कर दें। जब लोटा पूरी तरह खाली हो जाए तो शिवलिंग से बहते हुए थोड़े से जल को वापस अपने लोटे में रोक लें। इस पवित्र जल को घर लाकर पूरे आंगन और कमरों में इसका छिड़काव करें। दोस्तों, अगर आपने 6 अप्रैल के दिन यह सरल सा काम कर लिया तो आपके घर की हर बुरी शक्ति और नकारात्मकता का अंत हो जाएगा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। याद रखिएगा, जिस घर में पॉजिटिविटी होती है वहीं सुख, समृद्धि और बरकत का वास होता है और महादेव की कृपा सदैव बनी रहती है। बात करें अगले महाउपाय की, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन का आगमन बढ़े और महादेव की कृपा से पैसों की तंगी हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो आपको बस यह छोटा सा विधान करना है। 6 अप्रैल की सुबह या शाम को एक लोटा जल लें और अपने घर से 11 चावल के दाने चुन लें। ध्यान रहे कि चावल का एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, यानी अक्षत होने चाहिए। मंदिर जाकर सबसे पहले शिवलिंग पर धीरे धीरे जल चढ़ाएं, फिर उन 11 दानों को शिवलिंग से स्पर्श कराकर वापस अपने घर ले आएं और अपने पूजा स्थल पर रख दें। अब आपको आने वाले हर सोमवार को इनमें से एक एक दाना ले जाकर भगवान शिव को समर्पित करना है। भक्तों, यकीन मानिए, यह उपाय करने के बाद धन से जुड़ी कोई भी समस्या आपके जीवन में टिक नहीं पाएगी। चावल महादेव को अत्यंत प्रिय हैं और शिव पुराण के अनुसार सोमवार चतुर्थी को किया गया यह प्रयोग आपके जीवन में धन की वृद्धि के द्वार खोल देता है। अंत में जानते हैं शत्रुओं से मुक्ति पाने का वो अचूक उपाय जिससे आपके विरोधी पस्त हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपके गुप्त शत्रु बहुत ज्यादा हैं और आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे, या आपको डर है कि कोई आप पर तंत्र मंत्र या काला जादू करवा सकता है, तो तनाव छोड़िए और महादेव की शरण में आइए। आपको बस इतना करना है कि 6 अप्रैल के दिन सुबह एक लोटा जल और 11 बेलपत्र लेकर शिवालय जाएं। शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद बेलपत्र चढ़ाएं और वहीं बैठकर भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का 11 बार जाप करें। फिर पूरी विनम्रता के साथ महादेव से अपनी पीड़ा कहें कि हे देवों के देव, मेरे जीवन के इन संकटों को दूर करें और मुझे सुख संपत्ति की ओर ले चलें। अपनी हर जायज मनोकामना उनके सामने रख दें।
भक्तों, सिर्फ इतना करने मात्र से आपके लाखों दुश्मन भी मिलकर आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिसका रक्षक स्वयं महाकाल हो, उसका साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता।